ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 9 फरवरी 2023 की। तो आज शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि आप बच्चों को सर्व आत्माओं की सेवा तो करनी ही है, लेकिन बाबा कहते उसके साथ साथ अपने स्वयं की सेवा पर भी ध्यान देना है, क्योंकि दोनों का जब बैलेंस रखेंगे तभी ब्लेसिंग मिलेगी और तभी आगे बढ़ सकेंगे। तभी बाबा कहते बैलेंस रखने वाले की क्या होती है, कमाल होती है। नहीं तो बाबा कहते हैं सेवा की भागदौड़ में क्या होता है, माया बुद्धि की भी भागदौड़ करा देती है, अर्थात बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है, क्योंकि जब अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देंगे, जब योग युक्त रहेंगे तो आपकी स्थिति भी अच्छी होगी। हाँ, कई बच्चे क्या समझते हैं कि अगर हम सेवा करते हैं तो इससे हमारी स्थिति भी बहुत ऊंची होगी और यही हमारा पुरुषार्थ भी यही है। तो वास्तव में बाबा कहते दोनों अलग चीज़ें हैं और दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। साथ ही बाबा ने कहा कि आज बाबा ने जो हमें ईश्वरीय नियम कायदे बताए हैं, मर्यादा जो हमें बताई है, तो उस मर्यादा को कभी तोड़ना नहीं है, इस नियम का कभी उल्लंघन नहीं करना है। जैसे लौकिक दुनिया में भी अगर कोई कानून तोड़ता है ना, जो उसका अनुसंधान का उल्लंघन करता है उसको दंड मिलता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसा है। इसलिए आपस में बहुत बहुत मीठा होकर के रहना है और पवित्र तो ज़रूर बनना है, बाबा ने कहा, क्योंकि पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन ही नहीं सकते हैं। एक तो पावन बनना है और दूसरा बाबा की याद में रहना है। बाबा कहते अगर आपस में झगड़ा होता है, बाबा कहते तो ये आपका हिसाब किताब है, लेकिन बाबा कहते कोई आप बच्चों को रोक नहीं सकता, है ना। क्योंकि आप बच्चे कह सकते हो कि हम भारत की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, है ना। भारत को स्वर्ग बनाने में हम गवर्नमेंट की भी क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो कन्याएं हैं, कन्याएं तो रहती ही पवित्र हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हर आत्माओं को जो कि गृहस्थ जीवन में जो बच्चे रहते हैं उन्हें भी विकारों का त्याग करना है। साथ ही बाबा ने कहा अमृत वेले मिस नहीं करनी है। अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मीठे बाबा से, भगवान से मीठी मीठी बातें करनी है, रूह रिहान करनी है कि बाबा आपकी कमाल है, आप हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे ऐसे बाबा ने कहा बातें करनी है। साथ ही बाबा ने कहा कि किसी से भी मोह ना हो, क्योंकि अगर मोह बाबा कहते नष्ट मोह बनेंगे तभी मोहजित राजा बनेंगे। अगर नष्ट मोह नहीं बनेंगे तो क्या होगा, फिर तो बुद्धि उसमें फंस जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मत रख करके चलनी है और साथ ही साथ एक शिव बाबा के प्रति ही हमारा विशेष प्यार हो। किसी भी प्रकार से कोई दैहिक आकर्षण नहीं होना चाहिए। बाबा कहते कई बाबा के बच्चे बाहरी दुनिया को छोड़ करके बाबा के पास आते हैं रहने के लिए, और यहाँ आकर के और ही देह अभिमान में आकर के फैमिलियरिटी में आ जाते हैं। इससे तो और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसा जो संस्कार है, ऐसी जो आदत है, उस पर क्या करना है, उसको दूर करना है। शिव बाबा तो हमें बहुत अच्छा कर्म सिखलाते हैं। तो जो बाबा हमें सिखलाते हैं उसी श्रेष्ठ कर्मों को करना है। तभी बाबा कहते श्रेष्ठ कर्मों के आधार से पद भी बहुत ऊंचा होगा। बाबा कहते हमें साक्षात्कार भी कराते हैं, है ना, कि कितना ऊंचा पद तुम बच्चे पा सकते हो पुरुषार्थ के द्वारा। तो बहुत मीठी प्यारी बाबा की मुरली चली है कि किसी को भी दुख नहीं देना है, क्योंकि सुख के सागर सुखदाता बाप के बच्चे हो, तो आप बच्चों को भी सबको क्या करना है, सुख देना है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के मधुर
महावाक्य को, आज की मधुर मुरली को हम सुनते हैं। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश ना रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्टो मोहा बनो। बाबा को याद करो और पवित्र रहो। तो बाबा ने कहा तो क्या होगा, ऊंच पद मिल जाएगा। आज की मुरली में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं, किस बात से बाप का ताल्लुक नहीं है? उत्तर है, बाबा बच्चों को शांति धाम, सुख धाम चलने का सीधा साधा रास्ता बताते हैं। कौन सा? कि बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती है, दुख व बीमारी आती है, घाटा पड़ जाता, दिवाला मारते, ये सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इनसे बाप का कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा तो युक्तियां बताते हैं। कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है, और कर्म बंधन से कैसे छूटना है वो बाबा तो बताते हैं। प्रश्न 2, कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? उत्तर है, फैमिलियरिटी का हल्का नशा है। फैमिलियरिटी माना जो लगाव हो जाता है ना, देहधारियों से, देह के प्रति जो आकर्षण होता है ना, दैहिक आकर्षण, उसे कहते हैं फैमिलियरिटी। तो बाबा कहते हैं इसका हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो माया का अंदर कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते, डिसर्विस करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये जो संस्कार है, इस संस्कार को छोड़ना है, ये आदत नहीं होनी चाहिए, बहुत नुकसानकारक है। गीत बजा है, लौट गया गम का जमाना। अभी तो बहुत सुंदर सुख का, खुशियों का जमाना आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, और जो गम का, दुखों का जो जमाना है अब गया कि गया, है ना। ओम शांति। खुशी और गम। अभी तो रावण राज्य है। मनुष्य तो जानते नहीं है कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। तो शिव बाबा आकर के बच्चों को समझाते हैं कि गम कब होता है और खुशी कब होती है। इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। कहते ना, कभी खुशी कभी गम, ऐसा बोला जाता है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। जैसे बच्चा जन्मा तो खुशी हुई, और मर गया तो गम हो गया। सन्यासी भी कहते हैं यहाँ का जो सुख है ना, इस कलयुगी दुनिया का जो भी सुख है वो काग विष्ठा के समान है, अर्थात अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख है। तो जरूर कहेंगे कि यह गम की दुनिया, दुख की दुनिया है, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है ना, लोगों को दुनिया में ये पता नहीं है कि सदा सुख, ऐसा सुख जहाँ गम का, दुख का नाम निशान भी ना हो, वो होता ही है सतयुग में। यह तुम बच्चे अभी जानते हो, क्योंकि लोगों ने तो हर युग में क्या दिखाया, दुख अशांति दिखाया, झगड़े दिखाए। लेकिन बाबा कहते हैं, ये तो बाबा हम बच्चों को समझाते कि सतयुगी दुनिया में सदा सुख होता है। यह तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर अभी रात है। कौन सी रात है? अज्ञानता की, दुखों की रात है। रात दुख की होती है, इसको रावण की रात कहा जाता है ना। कलयुगी दुनिया को, द्वापर कलयुग क्या है? रावण की रात।
रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ हो जाते सभी के अंदर, क्योंकि देह अभिमान आने के कारण काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वशीभूत हो जाते मनुष्य आत्माएं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सदा खुशी में रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, अर्थात उस सतयुगी दुनिया में जाने का क्या कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो शिव बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे भविष्य उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करो और कोई भी आश नहीं रखनी, दुनियावी बाबा कहते आश नहीं रखनी है। बच्चों को तो यह पता ही नहीं है कि बेहद के बाप से क्या मिलता है। बाबा ही आकर के बाबा कहते बताते हैं, है ना, इतनी बड़ी प्राप्ति बाबा से होती है। इस शिव बाबा आकर के आज समझा रहे, दुनिया यह नहीं जानती कि परमात्मा से क्या मिलता है। समझते हैं दुख सुख वही देता, कहते ना तू ही दुख देता है तू ही सुख देता है। तो बाबा कहते यो तो ऐसा समझते हैं। तो शिव बाबा क्या कहते, भगवान आकर के आज सम्मुख आया है तो कहते हैं सत्य बात बताते कि मैं तो सदा सुख देने आता हूँ, है ना, क्योंकि मैं कौन हूँ, सुखदाता हूँ, मैं तो सुख का सागर हूँ। तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो, मैं तो तुमको शांति धाम और उस घर का, आत्माओं के घर का और सुख धाम सतयुगी दुनिया का रास्ता बताने आया हूँ। उस रास्ते पे चलना तो तुम्हारा काम है। और क्या बाबा कहते, और क्या झंझट सामने आता है, पूछ रहे हैं बाबा। तुम्हारा काम है उस रास्ते पे चलना, झंझटों में तो सारी दुनिया है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तो सीधा सादा रास्ता बताता हूँ, है ना, बच्चों को पुरुषार्थ का बहुत ही सहज रास्ता, जिसे हर कोई उस रास्ते पे चल सकता है ना, कोई मुश्किलात नहीं है, वह तो बहुत सहज है। हाँ, बाकी जो विपदाएं जीवन में जो विपदाएं आती है, झंझट आते, दुख आता, बीमारी आदि होती है, देवाला मारते माना घाटा पड़ जाता, तो ये सब बाबा कहते तुम्हारे कर्मों का क्या है, हिसाब किताब है। सो वो तो हर एक को भोगना ही है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। किसका, इस ज्ञान से ताल्लुक नहीं है इसका। बाबा कहते इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं ना, अभी संगम में भी अगर आकर के इस समय अभी भी अगर कोई ऐसा पाप करते हैं तो क्या होगा, उस पाप कर्मों का जो फल है वो दुख तो भोगना ही पड़ता है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूँ, मेरा फरमान है, मेरी आज्ञा है, मुझ अपने बाप को याद करो, क्योंकि आप बच्चों को अब वापिस आना है ना, जिस घर से इस दुनिया में आए हो पार्ट बजाने, अब वहाँ लौटने का समय हो चुका है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गंवा दिया। मैं तो सीधा रास्ता बताता हूँ कि मुझ अपने बाप को याद करो और पवित्र रहो। कैसे रहो, बाबा कहते वो भी युक्तियाँ बताते हैं, बाबा ने कई युक्तियाँ बताई है। बाकी माथा मारना, पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा काम है, यह सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है। तो शिव बाबा कहते हैं हाँ, उससे मेरा लेना नहीं है, बाबा कहते, क्योंकि आप बच्चों ने जो कर्म करके जो बंधन बनाया है, जो जाल बुना है, आप बच्चों को उससे पार, आप बच्चों को निकलना है। शिव बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह करके आप बच्चों को पवित्र रहना है। बाबा जानते हैं स्त्री का पति में और बच्चों में बहुत मोह रहता है, तो उनसे छुटकारा पाना, नष्टो मोहा बनना है। तो ये किसका काम है, बाबा कहते ये तो बच्चों का काम है। बाप तो
सिर्फ 2 बातें कहते हैं। अगर पूरा वर्षा लेना है, मुझसे आप बच्चों को पूरा वर्षा लेना है, तो एक तो पवित्र ज़रूर बनना है, क्योंकि पवित्र बने बगैर उस सतयुगी दुनिया में, है ना, मुक्ति धाम, मुक्ति का वर्षा मिल सकता है ना, जीवन मुक्ति का। 2 वर्षा लेना है ना। तो बाबा कहते क्योंकि जो घर है जहाँ से हम आए हैं वो भी पवित्र दुनिया है, और सतयुगी दुनिया जीवन मुक्ति जहाँ हम जाने वाले हैं, सतयुगी दुनिया, तो वो भी कैसी पवित्र दुनिया है। तो बाबा ने कहा पूरा वर्षा लेना है, पूरा वर्षा लेना है। सतयुगी दुनिया में अगर जाना है तो क्या करना, पवित्र बनना है। और दूसरा योग में रहना है, बाबा की याद में रहना है। तो बाबा ने कहा कोई बात में अगर तुमसे कोई लड़ते हैं, झगड़ा होता है किसी से, तो यह हुआ तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब, है ना। बाकी तुम पवित्र रहो, उसके लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। बाबा ने तो रास्ता बताया है ना कि तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहना है। और बाबा ने कहा योग में भी रहना है ना। मुख्य बात है बाबा की याद में रहना। मनुष्य समझते हैं कि पवित्र रहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी शिक्षा आज तक किसी ने भी नहीं दी है ना, कि गृहस्थ जीवन में रह करके आप बच्चों को विकारों का त्याग करना है, ये तो किसी ने नहीं समझाया। तो बाबा कहते भल कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, है ना, दुनिया में तो बहुत से लोग हैं, परंतु यहाँ तो क्या कायदा है, इस ब्राह्मण जीवन का, इस ईश्वरीय जीवन की जो मर्यादा है, कायदा है कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र रहना है, गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं करना है, विकारों का करना है। अब जो कुमारी है, कन्या, वो तो है ही पवित्र, तो उसके लिए भी बहुत सहज है ना, उसके लिए पवित्र रहना बहुत सहज है। गृहस्थ में जाओ ही नहीं, है ना, अंतिम जन्म है, बाबा कहते पवित्र रहो, क्योंकि प्राप्ति तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, बस इसमें हिम्मत चाहिए, और क्योंकि हिम्मत रखेंगे तभी मदद मिलेगी। बाबा युक्ति बताते हैं कन्याओं को कि तुम कह सकती हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं, और इसमें भारत का ही कल्याण है, पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा। तो बाबा कहते ऐसे बाबा युक्ति बताते हैं। तो बाबा ने कहा यह है वर्षा लेने की बात। सतयुग में थी ही पवित्र दुनिया, सतयुगी जो दुनिया है वो पवित्र दुनिया है। संगम पर जो भी पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसमें सारी दुनिया का प्रश्न तो है ही नहीं ना कि सब कैसे पवित्र बनेंगे, क्योंकि सब तो बने नहीं सकते, पूरी दुनिया की बात नहीं है। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश काल का ये समय है, अंतिम समय है। अब सभी को अपना हिसाब किताब चुकतो करके वापिस घर जाना है। अब सभी तो आकर के ज्ञान नहीं लेंगे ना, जो सहज राजयोग सीखेंगे वही वर्षा पाएंगे। सारी दुनिया तो क्या, बाबा कहते भारत भी, पूरा जो है भारत भी यह ज्ञान सुन करके धारण नहीं कर सकता। हाँ, बाकी कोई झगड़ा है तो वह तो बच्चों को मिटाना है योग बल से। जो भी झगड़ा झंझट जो कुछ भी है, बाबा कहते, बाबा ने बार बार आज इसे हमें समझाया है कि ये कर्मों का हिसाब किताब है। तो इसे कैसे मिटाना है, जितना योग होगा, योग बल होगा, उतने ही इन बातों से क्या होंगे, दूर जा सकेंगे। योग बल से बाबा कहते इन सब को मिटाना है। मार उन्हें खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ ममत्व है, ममत्व माना मोह है, नष्टो मोह नहीं बने हैं, वह ताकत ही नहीं है। तो बाबा के पास समाचार आया है ना, बाबा साकार में बाबा थे, तो बाबा के पास है ना, जितने भी बाबा के बच्चे हैं तो उनके
समाचार आते थे बाबा के पास, है ना। तो एक समाचार उस समय आया कि एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए, परंतु रोने से क्या होगा। बाबा ने युक्तियां तो बहुत बताई है। पति को बोलो हम पवित्र रहना चाहती हैं और बाकी सब सर्विस करने के लिए तैयार हैं। तो बाबा कहते युक्ति से अपने को छुड़ा सकती हैं, परंतु पहले अपने दिल का ममत टूटना चाहिए। मोह जो है, बाबा कहते नष्ट मोह बनो ना पहले। माताओं का पति में और अपने बच्चों में, है ना, बहुत मोह होता है। फिर कहती हैं कोई छुड़ावे, तो शिव बाबा कहते हैं इसमें चिल्लाने व रोने की तो दरकार नहीं है। ये तो समझ की बात है ना। समझो कोई अच्छे आदमी का स्त्री है ना, अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास हैं। बाबा तो कहेंगे ना कि बाबा तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ने को नहीं कहते। बाबा तो कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहो और रह करके पवित्र रह कर दिखाओ इस अंतिम जन्म के लिए, बस एक जन्म, क्योंकि प्राप्ति तो बहुत ज़्यादा है। तो पति को समझाकर वश करना पड़े, नहीं तो जवाब देना पड़े। तो बाबा कहते लेकिन पहले नष्ट मोह तो बनो ना। कोई चाहे तो एक सेकंड में नष्टो मोह हो जाए, नहीं तो बाबा कहते जीवन भर भी नष्टो मोह हो ना सके। बहुतों को छोड़ने के बाद भी ममत्व नहीं मिटता, है ना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गृहस्थ जीवन में बाबा कहते छोड़ने के बाद भी क्या होता है, ममत्व, उनका जो मोह है अपने परिवार से, लौकिक संबंधियों से नहीं मिटता, फिर रग जाती रहती है। तो बाबा कहते फिर याद तो नहीं कर सकते ना, घड़ी घड़ी अगर उसमें बुद्धि जा रही है तो शिव बाबा की याद तो रह नहीं सकती, फिर वो अवस्था नहीं रहती। जो पुरुषार्थ की जो ऊंची अवस्था है, एक रस जो स्थिति होनी चाहिए योग में, वो नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले क्या करो, नष्टो मोह हो जाओ। बाकी सिर्फ कर्म कुटते रहेंगे तो बाबा क्या करेंगे। आपका हिसाब किताब अगर ऐसा है तो बाबा तो कुछ कर नहीं सकेंगे। सबके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है ना। इस अंतिम जन्म में, एक जन्म में पवित्र जरूर बनना है। अगर कोई पवित्र नहीं रहने देते हैं तो अपने पांव पर खड़ी होकर के कोई ना कोई सर्विस में लग जाओ, क्योंकि बेहद की प्राप्ति है ना, पूरे विश्व की सेवा करना है। तो बाबा कहते इसलिए क्या करो, कई युक्तियां हैं। यहाँ तो साफ दिल चाहिए, है ना, अंदर बाहर। भगवान क्या कहते, बाबा के अगर घर में रहना है तो यहाँ पे अंदर बाहर एक जैसा साफ दिल चाहिए, है ना। कहीं भी किसी से मोह ना हो, एकदम क्लियर हो। ऐसे नहीं कि अगर कोई सेवा में आया बाबा के पास, घर छोड़कर आए और ब्राह्मण कुल में रह करके कोई ना कोई से फेमिलियरिटी में फंसी रहे, है ना, किसी से लगाव हो जाए, किसी के देहधारी के आकर्षण में आ जाए, है ना, तो क्या होगा। बाबा कहते हैं तो ये बहुत गलत है। ऐसे भी बहुत हैं, बाबा कहते बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको फेमिलियरिटी का हल्का नशा रहता है। तो इससे क्या होता है, बाबा कहते हैं उनकी जो अवस्था है ना ऊंची नहीं हो सकती, फिर वो सर्विस लायक नहीं बनते, क्योंकि अंदर हल्का कीड़ा लगा हुआ है। माया तो छोड़ेगी नहीं, माया का काम क्या है, माया तो बाबा से विमुख करने का काम माया का है, तो छोड़ने वाली तो है नहीं। तो कई बाबा के पास, कई बाबा के बच्चे साकार में भी पत्र लिखते थे कि बाबा बहुत माया के तूफान लगते हैं। तो शिव बाबा कहते तो जरूर हल्का नशा आता होगा ना, लेकिन यहाँ तो
कमल फूल समान रहना है ना, पवित्र बनना है, मुरझाने की तो बात नहीं। सबको सबका जो बाबा कहते अपना अपना कर्म बंधन है ना, सबके जो कर्म हैं अलग अलग हैं, विकर्म जैसा किया है तो बंधन भी खुद बनाया है, सबका अलग अलग है ना, एक जैसे कर्म तो होते ही नहीं, तो जैसा कर्म वैसा बंधन। तो दवाई भी सबकी कैसी है, अपने अपने। जैसे 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 बीमारी होगी, हर बीमारी की एक दवा तो नहीं होगी ना, जैसे जैसी बीमारी, जैसे शरीर की बात होती है तो जैसा शरीर की बीमारी अलग अलग है तो दवा अलग अलग है। यहाँ भी जैसा जैसा अपना कर्म बंधन है, हिसाब किताब है, ऐसा बाबा भी अलग अलग युक्तियाँ बताते हैं। कोई कमाई के लिए आप पूछते हैं तो बाबा उनका पोता मेल देख करके राय देते हैं। कई हैं जिनका धंधा ऐसा है कि पाप करने बिगर शरीर निर्वाह चल ही नहीं सकता। आजकल समय ही ऐसा हो गया है, कोई पास बहुत पैसे हैं तो पाप करने की दरकार तो है ही नहीं, बाबा कहते हैं है ना। कोई ऐसा कोई धंधा है, कोई काम है जिससे थोड़ा विकर्म हो जाता है, या कुछ लेना पड़ जाता है, धंधे में कहीं झूठ बोलना पड़ जाता होगा, जो कुछ भी है तो बाबा कहते हैं तो ये उनका पोता मेल बाबा देखता है। अगर कोई के पास अगर पहले से धन संपदा है तो बाबा कहते वो धंधा छोड़ दो, क्योंकि उसकी जरूरत तो है ही नहीं ना। शिव बाबा कहते शांत में बैठ करके योग की कमाई करो, परंतु काम करने से पहले राय लेनी होती है ना, बाबा से राय ले लो, सलाह ले लो। ऐसे नहीं कि काम करने के बाद बोले कोई कि इसमें फंस गया हूँ क्या करूँ, तो बाबा समझाते रहते हैं है ना। तो बाबा क्या करेंगे फिर, अगर पहले से बाबा को बताया तो बाबा तो सलाह भी देंगे, फिर भी बाबा समझाते रहते हैं। अगर धन बहुत है तो शांत में बैठ बाबा से वर्षा ले लो, धंधा धोरी का झंझट छोड़ो, कदम कदम पर श्रीमत पर जरूर चलना है, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम क्या करेंगे, बदनाम कर देंगे। बाबा इतना मीठा इतना प्यारा है, उनके बच्चे बन करके अगर संस्कार को बदला नहीं तो क्या होगा, बाप का नाम बदनाम करेंगे। और बाप दादा व सदगुरु की निंदा कराने वाला ऊंच ठौर नहीं पाएगा, है ना। उस सतयुगी दुनिया में ऊंचा पद उसे नहीं मिलेगा, इसलिए अपने हाथ में ला नहीं उठाना चाहिए। बाबा ने जो मर्यादा की रेखा खींची है, जो नियम ईश्वरीय नियम कायदे बनाए हैं, उसके विरुद्ध बाबा कहते नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे कि ईश्वरीय कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या, नाम बदनाम हो जाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं किसको भी दुख मत दो, सवेरे उठ बाबा को याद करो, बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाते हो, हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं कि इनके असुन अभी भी क्या है, पुराने संस्कार ऐसे हैं जो कि याद करने नहीं देते हैं, है ना, विघन डालते रहते हैं, पुराने संस्कार जो हैं पुरुषार्थ में बाधक है, तो यह क्या स्वर्ग का राज्य भाग लेंगे। तो शिव बाबा कहते अपने चलन तो देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान तो दुनिया भर में कोई नहीं है ना, भगवान के बच्चे बने हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए अपने पे अटेंशन रखो। बाबा तो कहेंगे ना सगे बच्चे बनो, सगे बच्चे मना जो श्रीमत पे चलने वाले हैं, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं, ऐसी चलन दिखाओ, माना ऐसी चलन चलो जो बाप भी खुश हो जाए। बाप को बच्चों का
बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाए, ऊंच पद प्राप्त कराएं। बाबा समझाते हैं, है ना, ऐसा बाबा को ख्याल चलता है ना। बाबा की तो शुभ भावना है ना कि मेरे बच्चे सभी दुखों से छूट जाएं और उनको पद भी ऊंचा मिले। तो बाबा समझाते हैं, दिन में भल गोरख धंधा करो, है ना, शरीर निर्वाह अर्थ जो भी काम धंधा नौकरी जो भी करना है वो करो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में, हाँ, अमृत वेले उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा तो बातें करना भी सिखलाते हैं, है ना, हर एक मुरली में आता है। और क्या सिखाएंगे बाबा कि बाबा आपने तो कमाल किया है, 21 जन्मों के लिए आप हमें स्वर्ग की बादशाही देते हो, हम तो आप पर बाबा बलिहार जाऊं। तो बलिहार जाना है बाबा पे, सिर्फ कहना नहीं है। जितना समय याद में रहेंगे उसका जो असर, बाबा कहते ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले जितने समय तक बाबा की याद में रहेंगे उसका जो असर है ना सारा दिन चलेगा। तो शिव बाबा कह रहे हैं बहुत बीके मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ऐसे हैं जो सुबह को उठते नहीं हैं, तो धारणा भी नहीं होती है। अगर सवेरे उठने की आदत पड़ जाए फिर देखो कैसे सर्विस एबल बन जाते हैं। जिसको सर्विस का शौक है वह कहाँ भी जाकर के ना सर्विस करेगा, गाली तो मिलेगी बाबा कहते, क्योंकि सत्य ज्ञान तो किसी के पास नहीं है ना। तो बाबा कहते कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, नया ज्ञान है, 100 में से 1 निकलेगा तो भी बाबा कहते तो ये बहुत बड़ी बात है ना। आपने 100 को समझाया, उसमें से 1 निकला, हाँ, जिसने इस ज्ञान को समझा, तो इसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। सर्विस तो जहाँ तहाँ है, सिर्फ करने वाला होना चाहिए। कई कहते हैं ना कहाँ करें सर्विस नहीं है, उनके लिए बात कहते हैं। बाबा ने तो कहा ना जहाँ तहाँ, माना कितनी युक्तियाँ बताते, ट्रेन में बस में जा रहे हैं वहाँ सेवा करो, शमशान में करो, शादी आदि में जाते हो वहाँ सेवा करो, मंदिरों पे जाकर सेवा करो, है ना। तो बाबा कहते, बाबा तो कितने युक्तियाँ बताते हैं, बस नशा होना चाहिए। और उन सभी नशों से है नुकसान, बिगर नशे नर को नारायण बनाने के, है ना। नारायणी नशा बाबा कहते कि सिवाय दुनिया में जितना भी नशा है सबसे नुकसान है। और ये जो नशा है ना नर से नारायण जो बनने का, ये शिव बाबा ही सुनाते हैं। बाकी कोई के पास यह ज्ञान का, बाबा कहते जो नशा बाबा हम बच्चों को चढ़ाते हैं, ये नशा तो कोई के पास नहीं है। बाबा ने कहा पतित दुनिया और पावन दुनिया का भी किसको पता नहीं है। पतित दुनिया में जरूर पतित होंगे, तब तो पावन देवताओं को पूजते हैं। सतयुग त्रेता में तो पावन महाराजा महारानी होकर गए। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं और फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। यह है प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार, है ना। निश्चयता की बच्चों को नशा चढ़े, इसलिए बाबा क्या करते, साक्षात्कार भी कराते हैं कि ये पद आप बच्चों को मिलने वाला है। तो जबकि बाप स्वयं आए हैं सिखलाने के लिए, तो सीखने की कितनी उत्कंठा होनी चाहिए, बहुत लगन होना चाहिए। बाबा कहते कर्म बंधन है, बाबा कहते हैं कर्म बंधन है सिर्फ ऐसे कहना, है ना। तो बाबा कहते इसको भी क्या कहते, कमजोरी कहा जाता है। क्या करें, हमारा कर्म बंधन ऐसा है। तो बाबा कहते कर्म बंधन जो है वो तो बनाया किसने है, आप बच्चों ने बनाया है। लेकिन कर्म बंधन से छूटने के लिए युक्तियां तो बाबा बतलाते रहते हैं ना। परंतु ऐसी राय पक्के को ही दे सकते हैं, ना कि कच्चे को, क्योंकि कच्चे तो कर नहीं सकते। कई जो बांधेलियां हैं जिनको कि बंधन होता है ना, बाबा के घर जिनके संबंधी
आप पुरुषार्थ करने में बाधक होते हैं, बाबा के घर आने नहीं देते हैं, तो बाबा कहते हैं ना, बाबा की श्रीमत पे चलने नहीं देते। तो ऐसे कर्म बंधन से छूटने की युक्तियां भी बाबा बतलाते रहते हैं। परंतु बाबा कहते ऐसी राय पक्के बच्चे को ही दे सकते हैं। कई बांधेलियां पुरुषार्थ करके ज्ञान योग बल से पति को वश में करके उनको ले आती हैं। मार भी बहुत खाते हैं। कहा जाता है धरत परिये धर्म ना छोड़िए। कुछ भी हो जाए, जो पवित्रता, जो धर्म है, धारणाएं हैं, उसको नहीं छोड़ना। तो यह भी प्रतिज्ञा की जाती है, तो उस पर कायम रहना चाहिए ना, अमल करना चाहिए। माया तो बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पद पाए, है ना। कई बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं कि क्या हो जाते, अलबेलेपन में आ जाते, अरे पहुंच तो जाएंगे ना, स्वर्ग में तो चले जाएंगे, जो भी पद मिले। बाबा कहते नहीं, हाँ, इसमें राजी नहीं होना है। पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का करना चाहिए। जाने का पुरुषार्थ तो वहाँ थोड़ी होता है ना, थोड़ा भी सुन लिया ज्ञान और तो उस दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जो ऊंचा पद पाएंगे तब ना, तो ठीक है ना। पुरुषार्थ जो है उच्च पद पाने का करना चाहिए। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अपने हाथ में ला नहीं उठाना है, अर्थात जो ईश्वरीय नियम कायदा बाबा ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं, उसे तोड़ना नहीं है। आपस में बहुत बहुत मीठा होकर के रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते हैं ना, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। तो सुखदाता बाप के बच्चे हैं, तो हर एक को क्या देना है, सुख देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। तो बाबा ने बताया ना, उसका जो असर है वो सारा दिन रहेगा। दूसरी पॉइंट, सेकंड में नष्टो मोह बनना है। पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है, हिम्मत रखनी है, ज्ञान योग बल से अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भव। एक बार फिर से सुने, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भव। माना सर्व की सेवा के साथ साथ, सर्व आत्माओं की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। माना स्व का जो पुरुषार्थ है, स्व की जो उन्नति है, बाबा कहते वो आवश्यक है। तो ये जो बैलेंस है, बाबा कहते स्व में और सेवा में, तो ये उन्नति को प्राप्त कराता है। कहते हैं ना, बैलेंस से क्या मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है, और बैलेंस की सदा वाह वाह होती है। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते, है ना, सेवा तो करनी ही है, हर आत्मा को बाबा का मैसेज देना है,
संदेश देना है, लेकिन साथ साथ आपका बाबा कहते जो योग है, आपका जो पुरुषार्थ है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो दोनों बातों का अगर आप बैलेंस रखते हैं तो माया जीत बन जाएंगे। अगर केवल सेवा 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 किया और पुरुषार्थ पे ध्यान नहीं दिया, है ना, अपना, हाँ, योग बल की कमी हो गई तो क्या होगा, माया वार करेगी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बिना योग बल से तो माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और बाबा ने बताया सेवा में भी सफलता कैसे होगी, योग बल से ही होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बैलेंस रखने से क्या होती है, कमाल होती है। नहीं तो, क्योंकि सेवा में तो बोलना होता है ना, बाह्य मुक्ता में आना होता है। तो बाबा कहते हैं सेवा में बाह्य मुक्ता के कारण कमाल की बजाय क्या हो जाएगा, धमाल हो जाती है। क्योंकि अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं। लेकिन अगर अटेंशन रखेंगे, स्व पे ध्यान देंगे तो क्या होगा, तो आपस में धमाल नहीं होगी। सेवा की भाग दौड़ में अगर अटेंशन नहीं देते हैं स्व की उन्नति का, स्व के की सेवा का या पुरुषार्थ का, तो क्या होगा, सेवा की भाग दौड़ में माया बुद्धि की भी भाग दौड़ करा देती है। स्लोगन है, वरना बुद्धि को भटका देती है ना। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। जैसे दुनिया में स्थूल जो बीज होता है ना, वो बीज फलीभूत कब होता है, वो बीज अंकुरित कब होता है, जब उसमें जल डाला जाता है, तभी वो वृक्ष, बीज से वो वृक्ष बनता है और क्या होता है, फलदायक बनता है। इसी प्रकार बाबा ने कहा कि हर बच्चों के अंदर विशेषता है ना। संगम युग में बाबा ने बच्चों को विशेषता से संपन्न बनाया है। हर आत्मा विशेष आत्मा है, हर एक के अंदर अनेक विशेषता है। लेकिन उस विशेषता का जो बीज है वो फलीभूत कब होगा, तो बाबा कहते हैं जो तब जब उन्हें योग बल के द्वारा बाबा की याद से सर्व शक्तियों का क्या करेंगे, जल से उसे सींचेंगे। बाबा की जितना बाबा को हम याद करेंगे और उन विशेषताओं को क्या करेंगे, सेवा में यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, वो जो बीज है वो फल देने योग्य हो जाएगा, है ना। विशेषता को जब कार्य में लाएंगे तो क्या होगा, तभी वो विशेषता निखर कर आएगी, अर्थात फलदायक बनेगी। अच्छा, ओम शांति।